हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, लाइफ में आपने कभी भी एंड्रॉयड से अर्निंग करने का सोचा होगा, या तो आप खुद एंड्रॉयड डेवलपर होगे या तो आपने किसी से ऐप बनवाया होगा। तो आपने ज़रूर से ये सोचा होगा कि क्यों ना मैं एक शायरी एप्लीकेशन पब्लिश करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। लेकिन मुझे पता है हर बार आपने कुछ पैसा नहीं बनाया होगा शायरी एप्लीकेशन से, ठीक है। तो उसके बहुत सारे रीज़न है आपने पैसे क्यों नहीं बनाए, और अगर आपको शायरी एप्लीकेशन से ही पैसे बनाने हैं तो उसके भी पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कौन कौन सी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपने कोई पैसा नहीं बनाया है पुराने शायरी ऐप से जो आप डाला कर देते हैं, ठीक है। जो सिंपल हो सकता है या तो कुछ अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन इतना बहुत खास था नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ इतनी सारी बातें बताने वाला हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने शायरी ऐप को कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या ये चीज़ मेरे एप्लीकेशन में थी या नहीं। अगर नहीं थी तो आपको उस पर वर्क करना है और आपको उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा रेवेन्यू लेने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पहले तो अपना एप्लीकेशन प्रीमियम बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई सिंपल एप्लीकेशन से काम नहीं चलने वाला। 2-3 स्क्रीन का एप्लीकेशन बना के डाल दिया और आपको लगा कि मुझे अर्निंग होने लगी, तो ये बात गलत है। कभी भी आपको ऐसे एप्लीकेशन से अर्निंग नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रीमियम सी लुक वाला एप्लीकेशन बनाना है। तो आज के वीडियो में हम जो एप्लीकेशन लाए हैं जिसका नाम है JQuotes एंड उसका एडमिन पैनल है उसका नाम है JQuotes एडमिन। तो ये जो एप्लीकेशन है पूरा प्रीमियम टाइप सा है। मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसा एप्लीकेशन आपने कहीं भी देखा नहीं होगा। अब आप प्ले स्टोर पे चले जाते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। अब प्ले स्टोर पे आके आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सर्च करेंगे, जैसे कि मैं सर्च कर देता हूँ शायरी एप्लीकेशन, ठीक है। आप बहुत सारे शायरी एप्लीकेशन देख सकते हैं जिसमें देख सकते हैं कि किसी के बैनर में भी कुछ नहीं है और अंदर भी कुछ नहीं होगा शायद, ठीक है। हम सबको तो गेस नहीं कर सकते, लेकिन ऑलमोस्ट एप्लीकेशन ऐसे है जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप भी ऐसा बना के डालोगे तो आपका तो चलने वाला है ही नहीं, क्योंकि पुराने एप्लीकेशन कुछ नहीं वाले हैं जो ऑलरेडी रैंकिंग में है, तो आपका तो कुछ नहीं वाला चलने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक प्रीमियम सा एप्लीकेशन बनाना होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि एप्लीकेशन में जो रेवेन्यू होता है वो ECPM पर डिपेंड करता है। ECPM क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन सिखाता हूँ। अगर आपका ECPM है $80 का, तो आपको 1000 इम्प्रेशन पे $80 मिलेंगे। इतना होता नहीं है, बस जस्ट एज एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको इतना सारा रेवेन्यू चाहिए तो आपका ECPM भी हाई रहना चाहिए। मतलब इतना नहीं कि $80-90, लेकिन $3-4 से ऊपर रहना चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा रेवेन्यू कर सको, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, मतलब कि ECPM को कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा है JQuotes एप्लीकेशन। यहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, मैं इसको रन कर देता हूँ। और दूसरा प्रोजेक्ट है वो है एडमिन के लिए, ओके। तो एडमिन का भी प्रोजेक्ट मैं रन कर देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी दोनों को रन करके रखे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए दोनों को फिर से रन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो माय बोथ एप्लीकेशन रनिंग सक्सेसफुली। तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई विल चेक JQuotes। तो ये एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं पूरे तो स्प्ले स्क्रीन आएगा जो कि हर एप्लीकेशन में आता है। उसके बाद इतने सारे कैटेगरी के जोक्सिस आएंगे, या तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कोट्स बोल सकते हो, जोक्स बोल सकते हो, शायरी बोल सकते हो, ठीक है। ऊपर आएगा वो है ट्रेंडिंग वाला सेक्शन। यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग में डाला होगा आपने फीचर्ड करके, ठीक है, वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप कोई भी क्लिक करके ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सारी समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक टूल बार जिसमें लिखा है फीचर्ड और वहाँ पे एक बैग का आइकन है। फिर नीचे आपको एक पेजर एडेप्टर मिल जाएगा जिसमें आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेंटर में है लाइक का बटन, उसके बाद है कॉपी का बटन, उसके बाद है सेव का बटन। तो लाइक से आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। कॉपी से आपने जो यहाँ पे जो लिखा है लाइफ इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर्स प्लान, तो उसको कॉपी कर सकते हो। डाउनलोड पे एज अ इमेज आपको सेव करना है तो वो कर सकते हो।
अब शेयर पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा कि आपको एज अ टेक्स्ट शेयर करना है या तो इमेज शेयर करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। फिर सबसे पहला बटन है वो है बैकग्राउंड चेंज के लिए, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तो उसके नज़दीक जो बटन है प्लस का, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्लस का बटन है वो प्रेस करने से आपके टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज होगी और माइनस करने से छोटी होगी, ठीक है। बस ये सिंपल चीज़ है। फिर एक चीज़ है कलर का। तो अगर आप कलर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो और ओके करते हो, तो आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अट्रैक्टिव से कोट्स के सिंबल है। और अगर आप इनका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहो तो इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ रैंडम से बैकग्राउंड मेरे सामने आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। और मैं इसको आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये सेव भी हो गया, तो ये हमारे गैलरी में शो होने लगेगा। अब मैं करता हूँ बैक पे क्लिक और मैं आपको और सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे है हमारा नेविगेशन ड्रॉवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेनू का आइटम है, ठीक है। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रेट है, शेयर है, प्राइवेसी पॉलिसी है। सारे एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी होता है, आपको पता ही होगा। फिर अबाउट अस होता है, शेयर करने के लिए ऑप्शन होता है, रेट के लिए होता है। हमने वो सारे ऑप्शन भी ऐड किए हैं। उसके बाद है फेवरेट। अगर आपने कोई भी फेवरेट में डाला, लेट सपोज कि मैं ये वाला फेवरेट में डाल देता हूँ, योर डेवलपर को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ फेवरेट में, तो आप देख सकते हैं योर डेवलपर हियर को सब्सक्राइब करो यार, ऐसा लिख के आ गया। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। एक होगा शेयर के लिए, एक होगा कॉपी के लिए और एक होगा फेवरेट में से हटाने के लिए। तो मैं फेवरेट में से हटा देता हूँ, देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम फेवरेट। ओके, तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको एक सेटिंग दिखा देता हूँ जिसमें मैंने बहुत काम किया है और बहुत अच्छी चीज़ बनाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले है सबसे पहले है चूज कलर। अब यहाँ पे कोई भी कलर चूज करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन उसी थीम में चला जाएगा। जैसे कि मैं ये वाला ब्लू कलर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में जो ब्लू कलर दिख रहा है, उसको अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरा पूरा एप्लीकेशन ब्लू थीम में हो गया। आप ड्रॉवर भी देख सकते हैं, ड्रॉवर भी पूरा ब्लू हो गया, सारी चीज़ें ब्लू हो गई। फिर इसके अंदर में चला जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे जो आइकन है सारे, वो भी सारे ब्लू हो गए। तो वो पूरा थीम पे वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे ट्रेंडिंग दिख रहा है, गुजराती जोक्स मिल रहा है, हिंदी सुविचार, गुजराती सुविचार, मोस्ट पॉपुलर, इंटरनेशनल डे और हिंदी स्टेटस। तो ये मुझे दिख रहा है सारी कैटेगरी का। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का चाहिए, लाइक मुझे हिंदी के ही सारे चाहिए, तो मैं चूज लैंग्वेज में से ओनली हिंदी करके यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो ये मेरा ओनली हिंदी का हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हिंदी के लिए 2 कैटेगरी है तो मुझे 2 ही दिख रही। अगर मुझे ओनली गुजराती का चाहिए तो मैं यहाँ से लैंग्वेज में से ओनली गुजराती सिलेक्ट कर सकता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मुझे गुजराती जोक्स एंड गुजराती सुविचार ही मिल रहा है। और वैसे सेम चीज़ मैं इंग्लिश के लिए भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे ऑल है उसमें आपको सारे दिख जाएंगे। तो अभी के लिए मैं ऑल पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर का सेक्शन तो हमने देख लिया फीचर का। अब नीचे ट्रेंडिंग, गुजराती सुविचार है, जोक्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको राइट में जो आइकन दिख रहा है ये वाला, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी कैटेगरी ओपन होके मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, बॉयज़, लाइफ, स्कूल। तो मैं किसी पे भी स्कूल क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने गर्ल पे क्लिक कर दिया, तो ये गर्ल के अंदर की जो सारे कोड्स हमने ऐड किए होंगे एडमिन से, वो हमें दिखेंगे, ठीक है। और उस पर क्लिक करने पर भी हमें वो सेम स्क्रीन दिखेगा जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये पूरा अपना एप्लीकेशन है। अब इसमें एड्स क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने एडमिन से एड्स को ऑफ करके रखा है। हाँ दोस्तों, हम एडमिन में से ऐड को ऑफ भी कर सकते हैं, ऐड यूनिट भी चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना एडमिन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एडमिन में कुछ नहीं है, सिंपल एडमिन है। आपको बहुत ही मिनिमल सा यूआई मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें आराम से समझ आ जाएगी। अब देख सकते हैं सबसे पहले है फीचर। तो अगर आपको फीचर के अंदर कुछ भी ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया था ऐड योर डेवलपर हियर को सब्सक्राइब करो यार। अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ
तो मैं और ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने मेरा नाम ऐड कर दिया जेनिल लिख के, ओके, और उस पर ऐड पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा ऐड हो गया। अब मुझे देखना होगा तो मैं अपने कोट्स वाले एप्लीकेशन में जाऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनिल भी आ गया, ठीक है। तो वैसे आप फीचर्ड के अंदर अपनी फीचर्ड के अंदर अपना कोट्स ऐड कर सकते हो और यहाँ से आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई फीचर्ड के लिए। उसके बाद कैटेगरीज की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एडवर्टाइज के बारे में बता देता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे एड्स का स्टेटस ऑफ है, तो मेरे ऐड नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर मुझे एड्स ऑन करने होंगे तो मैं यहाँ से ऑन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, ऊपर चार एडिट टेक्स्ट है जिसमें है बैनर एड्स, इंटरस्टिशियल एड, ऐप ओपन एड्स एंड रिवॉर्ड एड। तो ये आपके एड यूनिट हो गए। यहाँ पे आपको अपने एड यूनिट डाल के यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। अब मैं अपना एप्लीकेशन बंद कर देता हूँ जे कोट्स वाला और फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो एप्लीकेशन रन करके स्टार्ट किया है तो उसमें हमें एड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आ गई और आप देख सकते हैं नीचे मेरा एड्स भी आ गया। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी मुझे एड्स नहीं आया, लेकिन मैं दूसरी बार क्लिक करूँगा तो मुझे एड्स देखने को मिलेगा। अब वो क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोड से रखा है कि हमारे एप्लीकेशन में एड्स जो आएंगे वो 2 क्लिक पे आएंगे, ठीक है। तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसमें आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वो चीज़ें भी आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बता देता हूँ आपको कैटेगरीज के बारे में। तो मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो इतनी कैटेगरीज है हमारे पास। ट्रेंडिंग, गुजराती जोक्स, हिंदी सुविचार, गुजराती सुविचार, मोस्ट पॉपुलर एंड इंटरनेशनल डे, ओके। तो यहाँ से मैं कोई अलग टाइप की कैटेगरी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर डेवलपर हियर और इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देता हूँ मैं लेट सपोज इंग्लिश कर देता हूँ और मैंने कर दिया ऐड। तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी ऐड हो गई है, ठीक है। ये रही मेरी कैटेगरी। अब इस कैटेगरी को देखनी होगी हमें, तो हम कहाँ से देखेंगे? तो हम आएंगे हमारे जे कोट्स एप्लीकेशन में और यहाँ पे आप देख सकते हो योर डेवलपर हियर, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये हमें कुछ खाली खाली सा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? कैटेगरीज में आएंगे, योर डेवलपर हियर में आएंगे और उसकी सब कैटेगरी है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला ABC, DEF, फिर डाल देता हूँ SDFG। ऐसे एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने 4 कैटेगरी डाल दी, तो ये कैटेगरी भी मुझे यहाँ पे देखने में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं योर डेवलपर की नीचे यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है SDFG, POUI, DEF एंड ABC, ओके। और उसके अंदर भी आप कुछ भी डाल सकते हो। अब जो आप यहाँ पे डालोगे वो आपका कोड्स रहेगा, ठीक है। तो वो मैं कोड्स भी डाल देता हूँ थोड़े बहुत SDFG के अंदर, ताकि आपको पता चल सके कि एडमिन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने 4 कोड्स भी डाल दिए, कहाँ पे? SDFG के अंदर। तो ये मुझे 4 कोड्स भी मिल गए और यहाँ पे क्लिक करके फिर तो हमारा सेम ही इंटरफेस आना है, ठीक है। तो हमारे एड्स इतने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे इंटरस्टिशियल है 2 क्लिक पर। फिर आपको अगर ये एप्लीकेशन में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कहीं पे भी ऐड लगवाना हो, कहीं से भी हटवाना हो, तो वो हम कर देंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्स आ गया और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, इस वाली चीज़ को सेव करना चाहता हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि ये ऊपर जे कोड्स लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जे कोड्स लिखा हुआ है, तो मैं उस पर क्लिक करके आप मुझे बता सकते हो ये क्या है। कई एप्लीकेशन में आपने प्रीमियम टाइप सी चीज़ें देखी होगी, तो वो यही है कि वॉच वीडियो एंड रिमूव लोगो फ्रॉम योर कोड्स। तो मुझे वॉच वीडियो पे क्लिक कर देना है और ये मेरा टेस्ट ऐड आ गया, ठीक है। ये कौन सा ऐड है? रिवॉर्ड ऐड। तो आपको रिवॉर्ड ऐड का ऐड यूनिट डाला होगा, वो आ जाएगा। अभी तो मैंने टेस्टिंग डाला है तो टेस्टिंग आ गया और यहाँ पे लिख के आ गया रिवॉर्ड ग्रांटेड। अब मैं इसको क्लोज करूँगा, अब देख सकते हैं मेरा जे कोड्स हट गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोनों एप्लीकेशन के बारे में, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, आपको इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं लगी होगी, लेकिन आपने हमारा एप्लीकेशन भी देखा होगा
पूरा प्रीमियम क्वालिटी का है एप्लीकेशन, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। और उसमें जो मैंने लैंग्वेज की बात की, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्टेट टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैं गुजरात से हूँ तो मैंने गुजरात टारगेट करके प्ले स्टोर में लाइव की थी। तो आप पंजाब से हो तो पंजाब की कर सकते हो, मराठी मतलब महाराष्ट्र से हो तो मराठी करके ट्राई कर सकते हो। वैसे आप बहुत सारी लैंग्वेज है हमारे इंडिया में, कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ जो एंड्रॉइड डेवलपर करते हैं, जब कोट्स का या तो शायरी का कोई भी सिंपल एप्लीकेशन डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उनका एड सेटअप सही नहीं रहता है, कुछ भी कहाँ भी एड्स लगा दिए होते हैं, ठीक है। तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको अपना एड सेटअप बहुत सही रखना होगा, तभी जाके आपको रेवेन्यू होगा। कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे कि कोई भी स्क्रीन में चले जाओ, उसके बाद बैक लगा के आप पीछे आते हो तभी एड शो होता है, तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। फिर होता है एप्लीकेशन का कंटेंट, तो आप कंटेंट को अपडेट नहीं करते हो। जैसे कि एज एग्जांपल आपने 50 शायरी उठा के डाल दी, फिर आपने कभी भी एक भी शायरी ऐड नहीं की, तो वैसे कैसे चलेगा। आपको शायरी ऐड करना रहता पड़ता है। आपको कोई त्योहार वगैरह आए, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आए तो उसके हिसाब से कोट्स बना के डालने पड़ते हैं। रक्षाबंधन आए तो उसके हिसाब से बना के डालने पड़ते हैं। भाई मार्केट के साथ ना अपडेट रहना पड़ता है, तभी जाके कोई आपकी वैल्यू करता है, ठीक है। फिर ना आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पकड़नी है कि कौन कौन सी ऑडियंस मेरा ये वाला एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है, कौन कौन से ऑडियंस के लिए मेरा एप्लीकेशन बना है, ठीक है। फिर चीज़ आती है मार्केटिंग के लिए। आप कोई मार्केटिंग नहीं करते हो और बैठे रहते हो ASO से अपने एप्लीकेशन चलेगा चलेगा करके, लेकिन ASO से अपना एप्लीकेशन नहीं चलता है। ऐसा नहीं बोल रहा कभी नहीं चलता, लेकिन ऑलमोस्ट नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि हमें उतना ASO के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आपके एप्लीकेशन में मार्केटिंग भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और आपको अगर ये रेवेन्यू करना है अच्छा वाला, तो मैंने ये जो स्टेप बताया उसको आपको प्रोसेस में लाना है, तभी जाके आपको कर पाओगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको एक कोड चाहिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है। तो एज ऑलवेज ये हमारा कोड फ्री नहीं है। अब भाई फ्री कुछ चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपको कुछ अर्निंग करनी है, सच में कुछ रिस्क उठाना है, तो बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस भी नहीं होता, आपको भी होता होगा, और कुछ अर्निंग भी नहीं होती। आप कहीं से भी उठा लोगे एप्लीकेशन, कोड कैनियन से भी, छोटा और सस्ता वाला, तो उससे आपको अर्निंग नहीं होने वाली है, ठीक है। और ये हमारा फ्रेश कोड है। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी यूज़ किया है डेगर हिल की मदद से। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से नहीं मिलेंगी भाई, कोड कैनियन में से कोई भी एक्टिविटी में सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आप ये कोड परचेस करोगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेगा कंप्लीट सेटअप। मैं आपको दोनों एप्लीकेशन का सेटअप करके दूंगा अपने फायरबेस में, मतलब कि आपके फायरबेस में, ठीक है। फिर आपको अपना eCPM मेंटेन कैसे रखना है और दिन ब दिन इंक्रीज कैसे करना है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं मालूम होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है। फिर मैं आपको दोनों एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना हो, थोड़ा बहुत अगर आपको आता हो तो आप आराम से कर पाए। फिर मैं आपको पूरा एड्स का सेटअप करवा के दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको हेल्प करूंगा इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए, कैसे आपको एप्लीकेशन अपना जनरेट करना है और प्ले स्टोर पे लाइव करना है, ठीक है। फिर मैं आपको अपने मार्केटिंग का आइडिया देने वाला हूँ कि कैसे अपना एप्लीकेशन को आपको कैंपेन बना के रन करना है, कहाँ पे रन करना है, कितने पैसे लगाने हैं डेली के, ताकि आपको अर्निंग हो सके, ठीक है। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन कराना है, इसमें कहीं पे भी कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना है, तो वो भी मैं आपको चीप चार्जेस पे करके दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, मैं फ्यूचर के लिए इसमें हेल्प एंड सपोर्ट भी डालूंगा। मतलब कि अगर आपने परचेस किया और फ्यूचर में आपको कुछ और चीज़ें करवानी है या तो और कुछ चीज़ें चाहिए आपको, तो उसके लिए भी मेरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉन्टैक्ट मी। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।